टॉपिक है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, फिर एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटिव जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आते हैं बार बार एग्जाम में, तो उनको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन develops between force of attraction develops between molecules, यहीं पर लिख लेते हैं between molecules having hydrogen atom bonded with, हाइड्रोजन एटम अटैच होगा बॉन्डेड विद स्मॉल साइज्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाईली इलेक्ट्रो, चलें पूरे लिख लेते हैं स्पेलिंग, इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग भी इसे कह देते हैं, लेकिन आप मुकम्मल लिखेंगे। तो हमने डेफिनेशन में क्या देखा? कहते हैं एक तरह की फोर्स है अट्रैक्शन की जो कि डेवलप हो जाती है मॉलिक्यूल के दरमियान। कैसे मॉलिक्यूल के दरमियान? जिनके पास हाइड्रोजन एटम होता है जो कि अटैच हो किसके साथ? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल साइज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ। ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं इनको आप ब्रैकेट में यहीं पर साथ ही लिख देंगे। कौन कौन से हो सकते हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? मखसूस हैं जी तीन तरह के, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और है नाइट्रोजन। कहते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। जब जब आप इनके साथ जुड़ा हुआ कहीं पर हाइड्रोजन एटम पाएँ और आपको वहाँ पर कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती नजर आए तो आप उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब इनके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। इसकी मिसाल समझ लेते हैं हम यहाँ पर। कहता है ऐसे मालिक्यूल के दरमियान ये फोर्स डेवलप होती है जिनमें हाइड्रोजन अटैच हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ। वो एटम्स कौन से हैं? वो ये एटम्स हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखेंगे यहाँ पर, एज एन एग्जाम्पल पानी की एग्जाम्पल ले लेते हैं फिल वक्त हम। यहाँ पर ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और एक और पानी का मॉलिक्यूल बना देते हैं यहाँ पर। ये एक और पानी का मॉलिक्यूल है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, फिर पार्शियल पॉजिटिव। ये क्यों डेवलप हो रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ तेज़ी से पुल कर रहा है बड़ी कशिश के साथ, जबकि हाइड्रोजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इसके इलेक्ट्रॉन का झुकाव ऑक्सीजन की तरफ हो रहा है। एक और पानी का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ऑक्सीजन है, यहाँ पर फिर हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन के दरमियान यहाँ पर एक तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। तो इसे आप क्या कहेंगे? ये जो मैंने डॉटेड शो की है यहाँ पर, इसे आप कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो दरमियान में ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे। ये पानी का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा, तीसरा, इस तरह ऑनवर्ड सो ऑन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे एक फोर्स के तहत, जिसे आप क्या कह देंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह देंगे। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन और फ्लोरीन, असल इनका जो ऑर्डर है वो ऐसे आएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई है इसे आप क्या कहेंगे? एक्चुअली ये ऐसे भी नहीं आएगा, ये आएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन। चलें आप जैसे भी लिख लें आपका काबिल कबूल होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। ये तरतीब इनकी एटॉमिक नंबर के लिहाज से पीरियड टेबल में बनती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। ये एग्जांपल एक दी है मैंने, आप HF की एग्जांपल दे सकते हैं, इस तरह कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। फिर ये तो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन। इसके बाद एक दो छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो पेपर में बारहा है, इसका तो बहुत कम पूछा उसने। आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर दो शॉर्ट क्वेश्चन है।
कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हायर दैन अल्कोहल, पानी का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा क्यों है। इसका सिंपली शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मुकम्मल लिख देंगे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर आप लिखेंगे वाट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स हैव stronger हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो पानी के मालिक्यूल में कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत होती है, जबकि अल्कोहल में इतनी मजबूत नहीं है। तो इस वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट H2O का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि अल्कोहल की अगर बात करें तो अल्कोहल फ़र्ज़ करें ये CH3OH है, मेथनॉल है, चलें उसने सिंपली अल्कोहल का कहा तो हम भी यहाँ पर अल्कोहल ही लिख देते हैं। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है इसमें फोर्सेस जो है ये कमज़ोर हैं, इस वजह से जल्दी मालिक्यूल टूट जाते हैं, जल्दी बॉयल हो जाते हैं, और पानी में बहुत मजबूत है, थोड़ी सी देर लगती है तोड़ने में। इसके साथ ही दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसका भी पहले आप सिंपली यही लिखेंगे कि बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतना लिखने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी है 0.917 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जबकि डेंसिटी ऑफ वाटर है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी 1.00 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो पानी की डेंसिटी ज़्यादा है और आइस की डेंसिटी कम है, इस वजह से ये फ्लोट कर रही है। अच्छा, ये लिखने के बाद आप लिखेंगे फिर वाटर मॉलिक्यूल्स मूविंग रैंडमली इन लिक्विड स्टेज या इन लिक्विड स्टेट। पानी जो है अपना लिक्विड हालत में, माए की हालत में क्या होता है, रैंडमली बेतरतीब से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, बट इट फॉर्म्स ओपन स्ट्रक्चर by arranging molecules in सॉलिड स्टेट। जब बर्फ़ की हालत में आता है तो क्या होता है, पानी के मालिक्यूल्स एक तरतीब में आके अरेंज हो जाते हैं, सॉलिड स्टेट में तरतीब में आ जाते हैं। तो इस हालत में फिर क्या होता है, तरतीब में आने के बाद दिस प्रोसेस एक्सपेंड्स मालिक्यूल, इस वजह से मालिक्यूल्स एक्सपैंड हो जाते हैं। दिस प्रोसेस एक्सपैंड्स molecules that results in less density of ice than वाटर मॉलिक्यूल्स या than वाटर। तो क्या कह रहा है आपको, कहता है पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, बेतरतीबा मूव कर रहा है, लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में आता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, पानी के मॉलिक्यूल तरतीब में आते हैं। जब बर्फ़ बनती है तरतीब में आने के बाद उनकी डेंसिटी कहता है कम हो जाती है, एक ओपन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसकी वजह से इनकी क्या होती है, डेंसिटी कम हो जाती है। जब डेंसिटी कम होगी, भारीपन कम होगा, तो बर्फ़ पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देगी। अच्छा, ये एक्चुअली होता क्या है, ये जब पानी के मॉलिक्यूल तरतीब में आते हैं तो तरतीब में आने के साथ साथ पहले पानी के मॉलिक्यूल रैंडम थे, बेतरतीबे ऐसे ही शफल होकर पड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही आप इसे टेम्परेचर डाउन करते गए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब बर्फ़ बनना शुरू हो गई, जमेगा, तो ये तरतीब में आ जाएंगे और इस तरह का एक ओपन सा वाइड सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपने देखा होगा जब आप भी अपने फ्रीज़र से जाके ये बर्फ़ वगैरह निकालते हैं तो पानी आपने इतना रखा होता है, उसके बावजूद दरमियान से जो भी जिस भी बर्तन में आपने डाला वो ऊपर से बर्फ़ जो है उठी होती है कि ऊपर उभर के जाके जमी होती है। दरमियान में जो मिड वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है।
यानी कि बर्फ़ ने जब पानी बर्फ़ बना तो उसने ज़्यादा स्पेस ले ली। जब ज़्यादा स्पेस लिए जिसका मतलब मालिक्यूल अरेंज हुए, उनके दरमियान को खला आ गया है। खला आने की वजह से वो बर्फ़ की डेंसिटी कम हो गई पानी से। ऐसा नहीं है कि सॉलिड चीज़ें जो हैं वो उनकी डेंसिटी कम होती है। हमें पता है कि वैन सॉलिड जो है उनकी डेंसिटी कम हो, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड्स की डेंसिटी उनसे कम। लेकिन ये जो केस है, इस केस में क्या हुआ है कि सॉलिड स्टेट में खला आ गया है पानी के मालिक्यूल्स के दरमियान जब वो बर्फ़ बने हैं, तो वो क्या हुआ, डेंसिटी कम हुई और वो ऊपर तैरना शुरू कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी और इन दो शॉर्ट क्वेश्चंस की भी।